दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के लिए एक विशेष प्रकार का लॉलीपॉप तैयार किया गया था। बड़े ही प्यार से बनाया गया था कांग्रेस की महिलाओं के द्वारा। यह कोई छोटा मोटा लॉलीपॉप नहीं था कि आप बाजार चले जाएं, 1-2 रुपए में लाएं और उसे चूस लें। यह बड़ा ही लंबा लॉलीपॉप था और इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का मुस्कुराता हुआ फोटो बड़े ही प्यार से लगाया गया था कांग्रेस की महिलाओं के द्वारा। लेकिन यह क्या, ये महिलाएं नरेंद्र मोदी जी को लॉलीपॉप देना चाहती थीं, लेकिन मध्य प्रदेश में भोपाल की सड़कों पर बीच सड़क सामने आ गई पुलिस, और पुलिस ने ये लॉलीपॉप देने से उन महिलाओं को रोका। और रोका इस तरीके से कि ढेर सारे कैमरे भी नजर आ रहे हैं। कैमरे के सामने ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी अपना जोर दिखा रही है, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है कांग्रेसी महिलाओं को। और वहां पर झूमा झटकी हो गई, मतलब ये महिलाएं लॉलीपॉप सहित जमीन पर गिर पड़ी। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीजेपी एक बड़े ही प्रकार का ऐसा दिखा रही है कि उनको महिलाओं की कितनी चिंता है। मतलब महिलाओं की चिंता किए बिना नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जैसे नींद ही नहीं आती हो, इतनी चिंता होती है उनको महिलाओं की। वो बात अलग है कि एमपी के भीतर आए दिन दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाओं से उन्हें शायद कोई फर्क ना पड़ता हो, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो अखबार में ये खबरें दिखाई नहीं देती। दिखाई दे रही है, मतलब क्या है कि सरकार का कोई विशेष ध्यान नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कर रही है कि लोकसभा में हम आरक्षण देंगे उनको। लेकिन आप हैरत की बात देखिए कि महिला आरक्षण बिल तभी का पास हो चुका है, लेकिन देना नहीं चाह रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि परिसीमन बिल को ही महिला आरक्षण बता करके जो है भ्रम फैला रहे हैं। कौन? नरेंद्र मोदी की सरकार, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार, यानी कि पूरी बीजेपी पार्टी। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए और नरेंद्र मोदी सरकार की नीयत को महिला आरक्षण देने के लिए कांग्रेसी महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। ये भोपाल में भी हुआ, खंडवा में भी हुआ, और भोपाल में तो दोस्तों गजब ही कर डाला इन महिलाओं ने। बाकायदा लॉलीपॉप बना दिया, छोटा मोटा नहीं, बड़ा लॉलीपॉप। उसे लेकर के महिलाएं बीजेपी कार्यालय का घेराव करती हैं, बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन यह क्या, सामने से मोहन यादव की पुलिस आ जाती है। जरा सोचिए, उस पुलिस को तो ससम्मान ले जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हैं और महिलाओं की चिंता कौन करते हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार, मोहन यादव की सरकार। तो पुलिस को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? लेकिन पुलिस तो आ गई, नहीं भैया हम लॉलीपॉप नहीं देने देंगे नरेंद्र मोदी जी को, लॉलीपॉप से रोक लेंगे। और पुलिस, महिला पुलिस बाकायदा ऐसे अपना बल लगा करके जो महिलाएं हैं उनको रोक रही हैं, नहीं आप आगे नहीं जाओगे, बीजेपी कार्यालय की तरफ नहीं जाओगे। और यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा पीसीसी के पास ही बैरिकेड लगा करके इन बेचारी महिलाओं को रोक दिया गया। झूमा झटकी हुई इसमें। और इसे लेकर के जो कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि नारी शक्ति वंदन का ढोल पीटेंगे, महिलाओं पर लाठियां चलवाएंगे। इस देश में मोदी से ज्यादा डरपोक प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा, यह कांग्रेस कह रही है। भोपाल में प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रीना बोरासी, उनके नेतृत्व में बीजेपी कार्यालय की तरफ लॉलीपॉप भेंट करने के लिए महिलाएं जा रही थी और उनको अमानवीय तरीके से रोककर तानाशाही की है। यह कांग्रेस पार्टी कह रही है। महिला सम्मान की बातें, मंचों और सड़कों पर महिलाओं का अपमान, यही है भाजपा का असली चरित्र, कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो वहीं दोस्तों मोदी सरकार की महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ खंडवा के नवचंडी देवी धाम परिसर में जिला कांग्रेस द्वारा शहर जिला अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी के नेतृत्व में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार को, मोहन यादव की सरकार को सद्बुद्धि मिल जाए और वो महिलाओं को आरक्षण दे दें। कितनी सीटों में? 543 में। दोस्तों जरा आप यहां पर ध्यान दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी को अगर महिलाओं की इतनी चिंता है तो वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें आरक्षण देने में क्या दिक्कत है? भैया 543 में दो ना तुम। ये क्यों कह रहे हो कि नहीं हम तो उतनी में देंगे? मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी का भला करना चाहते हैं, बोले साहब मैं तो बहुत बड़ा दानवीर हूं, लेकिन मैं अभी दान नहीं करूंगा क्योंकि मेरी तनख्वाह अभी 10,000 है। मेरी तनख्वाह जब 10 लाख हो जाएगी तब मैं दान करूंगा। अरे भैया जब नियत होगी दान की तो 10 के हिसाब से कर दो, 100 के हिसाब से कर दो, 1000 के हिसाब से कर दो। लेकिन जिसकी नियति नहीं है दान देने की तो वो क्या कहेगा, नहीं जब मैं 1 करोड़ कमा लूंगा तभी मैं दान दूंगा। तो लोग क्या कहेंगे, अरे उसकी तो नियति खराब है यार, अगर नियत सही होती तो अभी दान दे देता, अभी लोगों का भला कर देता। तो यही नरेंद्र मोदी की सरकार का चरित्र दिखाई दे रहा है।
इसे लेकर के कांग्रेस एक जो कार्टून भी शेयर कर रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें 543 आम है, महिला आम की कह रही है, तो मोदी जी कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, आम अभी नहीं दूंगा, जब इतने हो जाएंगे 800 से ऊपर तब दूंगा, 543 पर नहीं दूंगा। और दोस्तों यहां पर देखिए आप मोहन यादव सरकार का चरित्र देखिए। हमारे मोहन यादव एमपी वाले मुख्यमंत्री हैं, क्या आपको पता है कि इन्हीं के पास गृह मंत्री का पद भी है? वही गृह मंत्री का पद जो कभी नरोत्तम मिश्रा के पास हुआ करता था, वो पद अब मोहन यादव के पास है। मतलब एक व्यक्ति के पास दो दो पद, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री। अगर महिलाओं की इतनी चिंता है, महिलाओं का इतना भला करना चाहते हैं, तो क्या बीजेपी पार्टी में कोई ऐसी महिला नहीं है जिसको एक गृह मंत्री का पद दे दें या फिर मुख्यमंत्री का दे दें? तो इससे क्या समझ में आता है कि दो दो पद संभाल रहे लेकिन महिलाओं को नहीं दे रहे। नरेंद्र मोदी जी खुद प्रधानमंत्री हैं, इतनी साल रह लिए, अगर आप महिलाओं का भला करना चाहते हैं तो देश के सामने आए, राष्ट्र को संबोधन दें और कह दें कि मैं अपनी कुर्सी एक महिला को देना चाहता हूं, हमारी पार्टी में ये महिलाएं, मैं इनको प्रधानमंत्री बना करके देश को संदेश देना चाहता हूं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, महिलाओं का भला हो राजनीति में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसा कुछ नहीं कह रहे, उनका मन ही नहीं भर रहा। सीएम बन गए, पीएम बन गए, दो दो तीन तीन बार, और अब भी महिला को सीट नहीं दे रहे हैं कि अपनी सीट दे दें। इससे क्या सवाल खड़ा होता है? नियत पर सवाल खड़ा होता है कि महिलाओं का आप सच में भला करना चाहते हो या केवल बातें ही सपोल रहे हैं, केवल के ऊपर ऊपर से बातें दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ महिलाओं का भला दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को, मोहन यादव जी को महिलाओं की चिंता है या फिर ये ड्रामा करते हैं केवल ऊपर से महिलाओं का? और यही कारण है कि देश में, प्रदेश में, मध्य प्रदेश में दुष्कर्म, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, और जिन महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार होता है, छेड़छाड़ हो जाती है, वो आए दिन परेशान भी होती हैं इन रूपों में जब जूझा जाता है कानूनी रूप से। ऐसा आपको लगता है? और क्या लगता है कि जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, मोहन यादव की सरकार है, महिलाओं का कुछ भला हो पाएगा या केवल ड्रामेबाजी देखने को मिलेगी? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों। और अंत में सभी से एक अपील है, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।